जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारा आरआरबी एलपी के लिए स्पेशल वीडियो है मैथ्स के लिए, यानी मैथ्स में उन एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को देखने वाले हैं इस वीडियो में जो CVT1 के लिए एलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं इनको आप करके ही जाना, क्योंकि यहाँ से आपका क्या है, यही टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ इनमें से कितने बने वो कमेंट करके ज़रूर बताना आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपको, जिस पर 1500 रुपये की राशि है, यानी मूलधन आपका 1500 दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में आपको 2 वर्ष का टाइम दिया है। ठीक है, 2 ईयर, और साथ में रेट दिया है 12% और चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 2 वर्ष के लिए। सबसे पहले अपन ब्याज ही लिख लेते हैं सिंपल तरीके से। चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह से होता है, पहले साल का दूसरे साल का, यानी पहले साल 12%, दूसरे साल 12%, लेकिन दूसरे साल में पहले साल का भी 12% का 12% जुड़ता है, चक्रवृद्धि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का भी 12% आपको लेना पड़ेगा, और 12 का 12% क्या आएगा, 12 बार हम 144 बटे 100, यानी 1.44% और जोड़ना है, तो 12 12 24 और 1.44 यानी 25.44% टोटल रेट हो गया। कितना, 25.44। अब देखो 25.44% जो टोटल आया है, कितना रेट आया है, 25.44। ये किससे है, 15,000 रुपये पे है, तो 15,000 का 25.44 निकाल दो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25.44%। सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन मेथड से मैं देख लेता हूँ। अगर 15,000 का 25% ही करता हूँ तब भी आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो 15,000 का आपका 10% होगा 1500। ठीक है, 20% कितना हो जाएगा, यानी 10% और जोड़ दो, यानी 3,000 हो जाएगा। 3,000 ये हो गया, और 5% और 1500 का 5% हो जाएगा 750, यानी कि 3,750, यानी कि इसके आसपास ही आपकी वैल्यू मिलेगी 3,750। अब देखो ज़रा कौन सी वैल्यू आपकी हो सकती है। ठीक है, तो इनमें से अगर आप देखोगे ना ध्यान से एक सेकंड, तो यहाँ पे आप पाओगे 3,750 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि 4 है, तो आधा परसेंट अगर इसको मान लेता हूँ तो लगभग 3,816 हो जाएगा। ठीक है, और यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आप भी एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना कि यही है कि नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। नेक्स्ट है कि 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। एक दिन राकेश, सुमन और मोनू कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, इसलिए औसत कद जो है ना 1 सेंटीमीटर कम हो गया। अगर राकेश, सुमन की ऊंचाई एक ही है और मोनू 3 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है, मतलब मोनू से ये 3 सेंटीमीटर छोटे हैं राकेश और सुमन, तो मोनू की ऊंचाई कितनी होगी। सिंपल कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, देखो अगर सिंपल कॉन्सेप्ट की तरफ अपन बढ़ते हैं ना, तो देखते हैं सबसे पहले कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, और 30 लोग की अगर मैं बात करूं तो औसत ऊंचाई अगर 165 है, ठीक है, तो टोटल करने के लिए 165 गुणे क्या करोगे, 30 करोगे, तो 4,950 क्या आएगा, ओवरऑल सबकी ऊंचाई का योग आएगा। इसी तरह से अगर 3 लोग अब नहीं रहे तो बचे कितने, 27 बचे। 27 का औसत 1 सेंटीमीटर घटता है, यानी कि 165 से 164 हो गया। 27 गुणे 164 करोगे तो 4428 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर दोनों को माइनस करोगे ना तब आपकी क्या बनेगी, उन तीनों की वैल्यू मिलेगी जो नहीं आए हैं। तो 522 इसका जब माइनस करोगे तो 522 आएगा, और 522 उन 3 बंदों को क्या है, टोटल ऊंचाई है, जो कौन कौन थे, मोनू थे, राकेश थे और सुमन थे। ठीक है, तो 522 आया। अब मोनू, राकेश, सुमन का अपन रेशियो देख लेते हैं क्या बनेगा। क्या बोला है कि राकेश और सुमन की ऊंचाई एक ही है, यानी राकेश एक्स है, सुमन भी एक्स है, लेकिन ये दोनों मोनू से 3 सेंटीमीटर छोटे हैं। मोनू से कितने छोटे हैं, 3 सेंटीमीटर। तब आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा उल्टा पढ़ना पड़ेगा। कैसे, माना मोनू एक्स है, मोनू अगर एक्स है तो राकेश और सुमन क्या होंगे, x-3 और x-3 हो जाएंगे। तो ये रेशियो मिल गया। इन तीनों को अगर जोड़ोगे ना तो 522 के बराबर होगा, और x की वैल्यू निकालोगे वही मोनू आ जाएगा। कर लेते हैं, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3x माइनस का 6 हो जाएगा और बराबर 522, यानी 6 इधर आ जाएगा, प्लस होगा तो 522 6 528 होगा, 528 होगा, और 3x बराबर होगा, तो x बराबर क्या होगा, 528/3 होगा। और जब इसको सॉल्व कर लोगे ना तो 176 आएगा, और 176 क्या हो जाएगा, मोनू की ऊंचाई यानी x की वैल्यू हो जाएगी। यही बताना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15,000 रुपये पर 7% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। जब साधारण ब्याज है तो 7 गुणे 3 कर दो तो 1 वर्ष में 7 है, 3 वर्ष में 21% होगा। डायरेक्ट 15,000 का निकाल दो 21%, 15,000 का 21/100, 2 जीरो 2 जीरो कटे, 21 गुणे 15 और 1 जीरो बढ़ा दो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 3,150। ठीक है, तो यही साधारण ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट है उन दो संख्याओं का गुणनफल एक ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समावर्त 45 है और महत्तम समावर्त। देखो आपको पता है संख्याओं का गुणनफल हमेशा संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम एचसीएफ दिया है, ठीक है, वही उसका गुणनफल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो a इंटू बी बराबर 45 गुणे 10 यानी 450 ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 450। नेक्स्ट है कि एक मिश्रण में ग्लिसरीन और जल का अनुपात 3:1 है। देखो ये जी फॉर ग्लिसरीन है, वाटर है, 3:1 अनुपात है। साथ में बोल रहा है कि मिश्रण का कितना अंश निकाला जाए और कितना जल स्थापित किया है ताकि ग्लिसरीन और जल का अनुपात 1:1 हो जाए, यानी 1:1 बनाना है इसको। तो यहाँ 3 है तो 3 से आपको 2 घटाना पड़ेगा तब 1:1 बनेगा। लेकिन यहाँ बोला है कि जल प्रतिस्थापित करो। जल जब प्रतिस्थापित करो इसका मतलब ये है कि कुछ निकाल के और उतना जल जोड़ रहे हैं अलग से जितना निकाल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि दोनों को अगर मैं 2-2 के रेशियो में बनाना चाहूँ तो यहाँ से 1 निकालूंगा और निकाल के इसमें ऐड करूँगा, लेकिन साथ साथ 1 किसका निकलेगा? 1/3 का निकलेगा। 1/3 का निकलेगा एक ना, 1 निकालोगे 3 में से, क्योंकि यहाँ की रिलेशन कितना है? 3 है, तो 1 निकालोगे 3 में से और वही 1 इसमें जोड़ दोगे ना तो आपका आंसर 2-2 बराबर बराबर हो जाएंगे, 2:2 1:1 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1/3 हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 3 से जब 1 निकाल रहे हैं तो 1/3 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना। नेक्स्ट है ए और बी एक काम को 8 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से वो काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अगर 1848 रुपये अर्जित करते हैं तीनों तो सी का हिस्सा बताओ। सिंपल सी बात है, ए का कितना दिया है? 8 दिन, बी जो है अकेले 10 दिन में। तीनों अगर मिल जाते हैं ए बी सी 4 दिन में कर लेते हैं, तीनों का एलसीएम निकालो, टोटल वर्क आएगा 8, 10 और 4 का एलसीएम आपका क्या आएगा? तो 8, 10 और 4 का एलसीएम आएगा 40। अब 40 से इफ़िशियंसी निकाल लो तो ए की 40/8 करोगे 5 आएगी, बी की 40/10 करोगे 4 आएगी। अब ए बी सी तीनों की यानी 40/4 करो 10 आएगी, तीनों मिलके 10 इफ़िशियंसी यानी एक दिन में 10 यूनिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर ए और बी दोनों 5, 4, 9 यूनिट हो रहा है और ए बी सी तीनों 10, यानी इसका मतलब है कि सी की इफ़िशियंसी कितनी है? 1 यूनिट है। ठीक है, अगर ये दोनों 5 और 4 9 है और सी ए बी सी तीनों 10 हैं तो एक ही तो हो जाएगी सी की। पूछा है सी का हिस्सा। अब इफ़िशियंसी ही इनका रेशियो होता है, याद रखना। तो ए बी सी का रेशियो क्या है? ए बी सी का अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ए कितना है? 5 है, बी आपका कितना है? 4 है और सी 1 है, तो 5, 4, 1 इनका रेशियो हो जाएगा। सी का हिस्सा पूछा है तो 5, 4, 9, 1, 10, 10x बराबर क्या है? 1848 है। ठीक है, 10x बराबर अगर 1848 है तो x बराबर क्या होगा? x बराबर हो जाएगा 184.8 और x ही तो हो जाएगा किसकी? सी की, क्योंकि एक ही x है तो 184.8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है, उनके वर्गों का योगफल ये है। तो 3 संख्याओं का योग बताना है। देखो संख्याएं क्या हैं? 3x, 4x और 5x हैं। वर्गों का योग दिया है तो यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर कितना है? 1250 है। 3 त्रिकाई 9x स्क्वायर ये हो जाएगा, ये आपका 16x स्क्वायर हो जाएगा और ये 25x स्क्वायर हो जाएगा। बराबर कितना है? 1250 है। ठीक है, सबको जोड़ो, 9, 16, 9, 25, 25, 50 यानी कि ये 50x स्क्वायर बराबर 1250 आया। 0 से 0 गए, 25 पंचे यानी 25 आया, x स्क्वायर बराबर, तो x बराबर 5 आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे तो x बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब तीनों का योग बताना है तो 5, 4, 9, 3, 12 यानी तीनों 12x हो जाएंगे। ठीक है, तो 12x, अब x की वैल्यू 5 है तो 12 गुणे 5 60 यानी 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक किराने को 48 रुपये पर किलो और 28 रुपये पर किलो की दर से चीनी को किस अनुपात में मिलाएं ताकि रेशियो जो है 40 प्रति किलो हो जाए। देखो एक 48 है, एक 28 है, दोनों को मिलाने पे क्या हो रहा है? 40। अब माइनस कर दोगे, यहाँ से 48 में 40 गए तो 8 आएगा, 28 में 40 गए तो 12 आएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12। रेशियो क्या मिला? 3:2। 3:2 या 2:3 इस अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 40 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप को 5 किलोमीटर पर घंटे की दर से एक 50 किलोमीटर लंबाई वाले 44 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार टैंक में पानी प्रवाह करते हैं, तो टैंक में पानी का स्तर 7 सेंटीमीटर होने में घंटों में लिया गया समय क्या होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, एक सेकंड। शांत एक वस्तु को 2160 रुपये में बेचकर 20% छूट देता है और 28% लाभ कमाता है। यदि वस्तु को बिना छूट दिए बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले वस्तु को कितने में बेचता है, सब चीज़ें लिख लेता हूँ। CP MP मतलब अंकित मूल्य, SP मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखो बेचता कितने में, 2160, यानी 2160 सेलिंग प्राइस की वैल्यू दिया है। ठीक है, साथ में आपको बोला है कि 20% की छूट देता है। देखो 2160 जो है ना वैल्यू आपकी जो है, इसमें 20% की छूट देने के बाद ये होती है। छूट हमेशा मार्क प्राइस यानी MP पे दिया जाता है। तो 2160 अपने आप में किसकी वैल्यू है, 2160 अगर 20% छूट दे दी है तो 80% की वैल्यू है किसके लिए, MP के लिए। और गुणे 100 कर दोगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। 2160/80 करोगे 1% आएगा, गुणे 100 करोगे 100% आएगा। 20 पंचे 100, 20 चौको 80, 4 से काटोगे 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 540 गुणे 5, यानी 540 गुणे 5 करोगे तो 2700 क्या आएगा, मार्क प्राइस आ गया, अंकित मूल्य। अब पूछा गया है कि और 28% लाभ कमाता है। ठीक है, तो लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। अगर लाभ 28% कमाया तो 2160 किसकी वैल्यू है, लाभ के लिए यानी CP के लिए। 28 घटा दोगे तो किसकी वैल्यू है, 72% की वैल्यू है। तो 72 गुणे 100 करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 1700 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1700। और 1700 क्या हो जाएगा आपका, CP हो जाएगा। यानी आपको CP भी मिल गया, क्रय मूल्य, मार्क प्राइस भी क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु को बिना किसी छूट के बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। मान लो ये छूट नहीं देते हैं, डायरेक्ट MP पे ही बेचते हैं, तो 1700 की चीज़ 2700 में अगर बेचेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1700 की चीज़ 2700 में बेचेंगे तो 1000 क्या होगा, लाभ होगा कितने में से, 1700 में, और परसेंट के लिए गुणे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1000/17, और 1000/17 को आप सॉल्व करो तो लगभग में आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो लगभग में आपका कितना हो जाएगा आपको कमेंट करके बताना है, और लगभग जो होगा वही आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। आई थिंक 55% होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो 17 पचे 85, ठीक है, 17 पचे 85 बचा 15, 15 बचा 17 अट्ठे 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 100, लगभग 58% यानी 60% के आसपास आएगा। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चनों का अप्रॉक्सीमेशन से आपको करना है। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग 30 है, एक संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुना से एक अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। माना दोनों संख्याएं x और y हैं, तो उनका योग क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखो बोला क्या है, एक संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या से 3 गुना से एक अधिक है, यानी अगर x का 4 गुना 4x होगा, दूसरी संख्या y के 3 गुना यानी 3y और +1 हो जाता है। इसको पक्षांतर कर लो, 4x - 3y बराबर 1 हो जाएगा। इक्वेशन मान लो 1 है, 2 है, और ये इक्वेशन 1 है। दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो पहली इक्वेशन x + y बराबर 30 है, दूसरी है 4x - 3y बराबर 1। दोबारा से लिख देता हूँ, देखो x + y बराबर 30 और 4x - 3y बराबर 1 मिला था, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। विलोपन विधि से इनको सॉल्व करेंगे, यानी 4 का गुणा इन पूरे में और 1 का गुणा इनमें, तभी ना आपका x और y की वैल्यू आएगी। देखो इसमें करेंगे तो ऊपर क्या होगा, 4x + 4y बराबर 120 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, नीचे करोगे तो आपका ये पूरा ओवरऑल संख्या 1 से गुणा करोगे तो वही उतर आएगी जो लिखी है। ठीक है, सॉल्व करो, माइनस ले लो, माइनस प्लस माइनस, तो ये चीज़ों कट गए, तो 4 3 7y बराबर कितना आया, 120 में चले गए 119, यानी y बराबर 17, 7 17 हम 119, यानी 17 आ जाएगा। 119/7 करोगे तो y बराबर जो 17 आया, तो बड़ी संख्या पूछा है तो 17 बड़ी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या 13 हो जाएगी, तब ना दोनों का योग 30 होगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12, 15 और 21 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताना है। देखो त्रिभुज है, 12, 15, 21 सेंटीमीटर लंबाई है। हेरोन फार्मूला लगाना है। हेरोन फार्मूला क्या होता है, S × S - A, S - B, S - C। ठीक, S कहाँ पे है, S यहाँ पे अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे, 12, 15, 27 और 21, 28, 10, 38, 48, 48/2, यानी कि जो भी आपका परिमाप है सबको जोड़ के /2 करोगे तो S की वैल्यू आएगी, तो ये 24 होगी। तो S 24 आ गया। ABC आपका दिया हुआ है भुजाएं, फार्मूला पे लिख के निकाल लेना है, S × S - A, S - B, S - C, हेरोन फार्मूला से। बताना जरा आंसर इसका क्या होगा। नेक्स्ट, रवि का व्यय
उसकी आय का 70% है। देखो सिंपल सी बात है, आय व्यय वाले हैं तो इस तरह लिखता हूँ, आई फॉर इनकम, ई फॉर एक्सपेंडिचर यानी खर्च, एस फॉर सेविंग। मान लो रवि 100 रुपये पाता है, आय उसकी है, इसमें से आय का 70% खर्च करता नहीं, 70 खर्च कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, तो आपकी बचा कितना, तो 100 में 70 चला गया, 3 की सेविंग किया, 30 की। आगे बोल रहा है यदि आय 20% बढ़ जाए, यानी 100 से 20% बढ़ी, यानी अब 120 हो गई, तो व्यय 10% बढ़ जाता है। अब व्यय जो है ना इस पे बढ़ेगा, तो 70 का 10% 7 होता है, यानी अब 77 व्यय करता है ये। तो बचत में कितना परिवर्तन, देखो 120 में अगर 77 खर्च कर दिया ना, तो कितना बचाया है इसने, तो सीधी सी बात है आप बोलोगे 20 20 40 3 43, 43 रुपये अब बचाया। पहले 30 बचाता था, अब कितना बताया 43, तो आप बोलो कितना बचत बढ़ गई, तो आप कहोगे 13 जो है बढ़ गया 30 में से, और परसेंट के लिए गुणे 100, 0 से 0 कटा, तो 130/3, और 130/3 को जब आप सॉल्व करोगे ना, 3 चौको 12, 43.33%, ऑब्वियस सी बात है दिख रहा है 4 आ गया तो, ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति क्रमशः 10 20 30 और 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से 3 किलोमीटर की 4 बराबर दूरी तय करता है, तो औसत गति बताना है। देखो औसत गति हमेशा याद रखना होती क्या है, तो ये होती है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। कुल दूरी क्या है, देखो कुल दूरी अगर 3 किलोमीटर की 4 बराबर दूरी है, तो 3 गुणे 4 12, तो 12 किलोमीटर कुल दूरी होगी। कुल समय कैसे निकालोगे उसको समझ लेते हैं। सबसे शुरू में क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर पर घंटे की जा रहा, 3 किलोमीटर के लिए जाएगा, हर दूरी तो 3 ही 3 है, तो आपको पता है समय क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, यानी 3/10 हो जाएगा पहला समय, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ोगे तो 20 है यहाँ पे, 3/20 हो जाएगा अगला समय, दूरी तो 3 ही 3 है। तीसरा आपका 30 है, यानी 3/30 हो जाएगा। आगे बढ़ोगे तो 3/40 हो जाएगा। जब सबको जोड़ोगे ना, 3/10, 3/20, 3/30, 3/40 एलसीएम लेके, तब आपका आएगा कितना, तब आपका आएगा 120। कितना आएगा, 120, 120 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ से आएगा आपका 5/8 आएगा, ठीक है। इन सबको जब आप जोड़ लोगे तो 5/8 को डिवाइड कर दोगे, टोटल समय यही होगा, ऊपर ले जाओगे इसको तो 8/5 हो जाएगा, यानी कि आपका 96 बटे क्या आ गया, ऊपर ले जाओगे तो बदल जाएगा, 96/5 है। 96/5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5, 19.2 के आसपास आएगा, तो यही आपकी औसत चाल हो जाएगी, 19.2 किलोमीटर पर घंटा। कॉन्सेप्ट बताना मेरा यहाँ पे फोकस है मेन, ठीक है। नेक्स्ट है, एक मीनार की परछाई 450 मीटर लंबी है, उसी समय 2 मीटर लंबे एक व्यक्ति की परछाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। रेशियो वाला क्वेश्चन है। देखो एक व्यक्ति है, मान लो 2 मीटर लंबा है, व्यक्ति कितना है 2 मीटर है, ठीक है, और उसकी परछाई कितनी 5 है, तो 2/5 कर दो। व्यक्ति की लंबाई ऊपर है l, और परछाई यानी शैडो s नीचे है। इसी तरह से आगे देखो तो बराबर में ये भी रेशियो बनना चाहिए। अब यहाँ पे परछाई कितनी है, परछाई यहाँ ली है तो नीचे परछाई 450 लिखेंगे परछाई के लिए बराबर करके, और ऊपर लंबाई लिखेंगे x मान लेंगे, ठीक है। ठीक, इस तरह से अब x की जो वैल्यू आएगी वही तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, सिंपल सा है। इधर ले जाओगे इसको तो ये गुणे 450 हो जाएगा, तो x बराबर 450 गुणे 2/5, 5×45, 90 दूनी 180, तो 180 मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक सेब, 1 दर्जन केले और एक नारंगी का मूल्य क्रमशः 20 रुपये, 40 रुपये और 10 रुपये है, तो फलों की टोकरी में 3 नारंगी, 7 सेब और 3 दर्जन केले हैं, और केवल टोकरी का मूल्य 56 है, तो फलों की टोकरी का मूल्य, यानी सबको जोड़ना है। देखो कैसे करोगे, आपके पास कितना बोल रहा है टोकरी में, सबसे पहले टोकरी का मूल्य 56 है, तो 56 इसको टोकरी के मूल्य को जोड़ लो। फिर कह रहा है टोकरी में 3 आपके नारंगी हैं, एक नारंगी कितने का आता है, तो एक नारंगी का मूल्य इसने बताया है 10 रुपये, तो 3 नारंगी का 30 रुपये हो जाएगा, 30 जोड़ लो। आगे बढ़ो, फिर कह रहा 7 सेब हैं, तो एक सेब जो है ना 20 रुपये दिया है, 7 सेब यानी 20 सत्ते 140 हो जाएगा। फिर आगे जोड़ो 3 दर्जन केले हैं, तो 1 दर्जन केले जो है ना कितने के आ रहे हैं, 40 के आ रहे हैं, तो 3 दर्जन 120 के हो जाएंगे। सबको जोड़ ले आंसर आ जाएगा। इनको जब जोड़ोगे तो 120 140 160 हो जाएगा, 160 3 190 हो जाएगा, और 56 90 56 200 346 हो जाएगा, ठीक है। 346 होगा इसका आंसर, ठीक है। जोड़ने में गड़बड़ी हो गई है, 140 और 120 260 होगा, 290 और 56 346, 346 टोटल मूल्य होगा टोकरी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि x प्लस 1/x बराबर 15 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, के स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्मूला सबको पता होगा, अलजेब्रा जिनने भी पढ़ा होगा। x प्लस 1/x अगर ये है तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए जहाँ पे के क्या है 15 है, रख दो, तो 15 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 15 का स्क्वायर 225 और माइनस 2 223 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था मैथ्स का क्विक प्रैक्टिस सेट जो आपको आई होप पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।